अमीश देवगन। घड़ी में रात के 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ डिबेट का शो टक्कर। हिंदू राष्ट्र पर एक बार फिर बहस गरमाने लगी है। इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र में संघ पर निशाना क्या साधा था, जिसके जवाब में संघ ने कहा है कि दुनिया भारत और आरएसएस को एक रूप में देखता है। वहीं ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा है कि संघ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। उधर नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में संघ के दशकों से जुड़े और एबीवीपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील अंबेकर ने कहा है कि संघ हिंदू राष्ट्र की सोच पर अभी भी कायम है। आज टक्कर में हिंदू राष्ट्र पर एक बहुत सार्थक बहस होगी। पहले नजर टॉप हेडलाइंस पर और फिर हिंदू राष्ट्र पर यह सबसे बड़ी परिचर्चा, सबसे बड़ी चर्चा। इसको मैं बहस नहीं बोल रहा, लाइव टक्कर में जरूर देखिए। कश्मीर से 370 हटाने के खिलाफ सभी अर्जियों पर कल से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इंटरनेट जल्द बहाल करने को लेकर केंद्र को नोटिस। इससे ये खुशी भी होती है कि अपने ही देश के लोग हैं, अपने बढ़िया है, सबका इलाज होना चाहिए, सब खुश रहने चाहिए, लेकिन दिल्ली की भी अपनी कैपेसिटी है। बिहार से दिल्ली में इलाज कराने आने वाले मरीजों के बारे में केजरीवाल के विवादित बोल। बीजेपी जेडीयू ने बताया पूर्वांचलियों और बिहार का अपमान। आईएनएक्स मीडिया केस में तिहाड़ में बंद पूर्व वित्त और गृह मंत्री चिदंबरम को नहीं मिली जमानत। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। पहले हिंदू फिर हिंदी और अब हिंदू राष्ट्र पर बवाल शुरू हो गया है। नेटवर्क 18 के साथ बेहद एक्सक्लूसिव बातचीत में संघ के जाने माने प्रचारक सुनील अंबेकर ने कहा है कि संघ अभी भी हिंदू राष्ट्र के अपने विचार पर पुरजोर तरीके से कायम है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि हिंदू राष्ट्र में न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हर धर्म की बराबर जगह है। कुछ दिन पहले सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी कहा था कि मुस्लिमों के बिना हिंदू राष्ट्र की कल्पना अधूरी है। अगर हिंदू राष्ट्र का मतलब सबको साथ लेकर चलना है तो फिर ओवैसी जैसे लोग या फिर कांग्रेस इतना बवाल क्यों मचा रही है। सवाल यह भी है कि आखिर हिंदू राष्ट्र की बात क्यों कही जाती है बार बार। आज के खास एडिशन में इसी कंफ्यूजन को दूर करने का पूरा प्रयास मैं करूंगा। हिंदू राष्ट्र पर क्यों मचा है सियासी संग्राम। अगर हिंदू राष्ट्र का अर्थ यह है कि सबको साथ लेके चलना है तो इसमें हर्ज क्या है। अभी भी हिंदू राष्ट्र चाहता है संघ। संघ मानता है कि ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू ही ऐसा एक समाज है और ऐसा एक देश है कि जिसमें आज नहीं, संघ के बनने से पहले से जितने भी पूजा पद्धति करने वाले लोग आए वो रहे। संघ प्रचारक सुनील अंबेकर के इन विचारों ने एक बार फिर सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुनील अंबेकर ने कहा, भारत हिंदू राष्ट्र है जिसमें हर धर्म के लिए जगह है। क्या माना जाए इस किताब के साथ, जो किताब आपने लिखी है आरएसएस रोड मैप्स फॉर द 21st सेंचुरी, क्या संघ की सोच में भी बदलाव आ रहा है? नहीं, संघ जो हिंदू राष्ट्र की नहीं, संघ वही है जो डॉक्टर जी के जमाने में बना। जैसे जैसे अभी भी हिंदू राष्ट्र चाहता है संघ। बिल्कुल संघ चाहता है। संघ मानता है कि ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है ये हिंदू राष्ट्र। तो इसमें मुसलमानों को जगह नहीं है। बिल्कुल जगह है पूरी। हिंदू राष्ट्र ही ऐसा एक राष्ट्र है जिसमें सभी प्रकार के पंथ में सभी पूजा करने वालों के लिए जगह है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। कहा, संघ समावेशी विचारधारा में विश्वास नहीं करता है और अपने धर्म को दूसरों से बेहतर बताता है। आरएसएस को क्रिटिसाइज करना जरूरी है। आरएसएस को क्रिटिसाइज सरदार पटेल ने किया था। आरएसएस पर बैन लगाई थी सरदार पटेल ने। आरएसएस पर बैन हटाया गया था, ये कहकर बैन हटाया गया था कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, तिरंगे को मानेंगे। क्या हिंदू राष्ट्र के मायने ये हैं कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू धर्म को मानना जरूरी है? क्या है संघ की हिंदू राष्ट्र वाली थ्योरी? खुद संघ प्रमुख ने कुछ वक्त पहले इस पर अपने विचार रखे थे।
संघ का काम इस बंधुभाव के लिए है और इस बंधुभाव के लिए एक ही आधार है, विविधता में एकता। वो विचार देने वाली हमारी चलती आई हुई विचारधारा है, उसको दुनिया हिंदुत्व कहती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहरहाल सुनील आंबेकर के ताजा बयान का जोरदार विरोध शुरू हो गया है। निशाने पर मोदी सरकार और आरएसएस हैं। ये बहुदलीय, बहुभाषीय, बहुधर्मी, बहुमान्यताओं का देश है और त्योहारों को एक साथ मिलाने की हमारी रस्में। एक प्रकार से सारे देश के अंदर जो एक समरसता था, एक आपस में भाईचारा था, उसको समाप्त करने में ये लोग लगे हुए हैं और इनकी कोशिश यही रहेगी आने वाले समय में कि किसी तरह से देश के अंदर एक ध्रुवीकरण की राजनीति हो। सवाल ये है कि अनेकता में एकता वाले हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की कल्पना सही है? आखिर संघ का हिंदू राष्ट्र वाला फार्मूला क्या है? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। ये समझना बेहद जरूरी है कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की पैरवी करते हैं, इसके पीछे दरअसल उनका क्या तर्क है, क्या अर्थ है। सरसंघचालक मोहन भागवत ने कई मौकों पर कह चुके हैं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये कतई नहीं है कि उसमें गैर हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं होगी। जो किताब सुनील अंबेकर ने लिखी है उसमें काफी चीजें स्पष्ट होंगी। मोहन भागवत ने तो यहां तक कहा था कि हिंदू राष्ट्र में अगर मुस्लिम नहीं होंगे तो हिंदू राष्ट्र की सोच ही अधूरी रह जाएगी। लेकिन इसका विरोध करने वाले कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस गैर हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश कर रही है। दरअसल संघ का मानना है कि हिंदुत्व को सिर्फ एक धर्म के दायरे में बांधना बिल्कुल ठीक नहीं है। हिंदू जीवन जीने का एक तरीका है, यानी जीवन पद्धति है, यानी हिंदुत्व एक जीवन शैली है और जीवन जीने की शैली किसी धर्म में बंधने की मोहताज नहीं होती। वो सबके लिए समान होती है। जैसे सर्दी लगने पर हमें सूरज से गर्मी मिलती है, वो सभी के लिए समान होती है, ठीक उसी तरह हिंदुत्व सभी के लिए समान है। हालांकि ओवैसी, दिग्विजय सिंह, शशि थरूर, राहुल गांधी कई मौकों पर हिंदू राष्ट्र के बंटवारे वाली सोच बताते रहे हैं। ओवैसी तो 3 तलाक से लेकर एनआरसी हर चीज को हिंदू राष्ट्र के लिए साजिश बताते हैं। शशि थरूर आपको याद होगा हिंदू पाकिस्तान जैसे शब्द कह चुके हैं। दिग्विजय सिंह तो वो शख्स है जिन्होंने हिंदू आतंकवाद वाला शिगुफा पाकिस्तान के हाथ में थमा दिया। और यही नहीं, यही 3 नाम नहीं, इमरान खान भी आजकल आरएसएस का नाम बहुत लेते हैं। यूएनजीए की एक कार्यक्रम में इमरान खान ने 11 बार आरएसएस का नाम लिया और 11 बार ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया। और जब मैंने ये सवाल सुनील अंबेकर से पूछा तो उन्होंने बोला भारत को और आरएसएस को एक समझकर वार कर रहे हैं इमरान खान। मेरे साथ चर्चा में कौन कौन है मैं उसका सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ इस चर्चा में प्रोफेसर कपिल कुमार है, अमित मालवीय है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तस्लीम रेमानी मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो कि अध्यक्ष एमपीसीआई के हैं, संगीत रागी हैं, आरएसएस के विचारक। मेरे साथ निशांत वर्मा है, कांग्रेस पार्टी के बड़े सपोर्टर। मेरे साथ माजिद हैदरी हैं, कश्मीर से इस समय लाइव हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। तस्लीम रेमानी, संघ के हिंदू राष्ट्र का मतलब है जिसमें मुसलमानों को भी उतनी बराबर जगह है, तो कंफ्यूजन क्यों पैदा करते हैं आप लोग या फिर ओवैसी जैसे लोग या फिर स्वयं राहुल गांधी कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है सिर्फ हिंदुओं के लिए जगह? संघ कह रहे हिंदू राष्ट्र का मतलब है जिसमें मुसलमानों को भी जगह है, सिखों को भी जगह है, ईसाइयों को भी जगह है। कंफ्यूजन क्यों आप लोग क्रिएट करते हैं इस्लाम के नाम के ऊपर? देखिए, कंफ्यूजन तो अभी आरएसएस के लोगों के अंदर ही मौजूद है। मोहन भागवत जी से मैंने खुद पूछा था कि हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है, तो उन्होंने कहा था समय आने पे बताएंगे। फिर हिंदू अलग चीज है, हिंदुत्व अलग चीज है, ये उन्होंने विज्ञान भवन में कहा। वहीं उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र पे तो मुसलमान के बगैर हिंदुत्व पूरा नहीं होता। हिंदू की परिभाषा क्या है? कोर्ट कहता है कि हिंदू एक जीवन शैली है, ये धर्म नहीं है। तो हिंदू ना तो धर्म है ना विचारधारा है, एक जीवन शैली है। तो जीवन शैली तो सब लोगों की है, तो फिर उसमें अगर यही डेफिनेशन है तो उसको बयान करें।
फिर हिंदू अगर कोई विचारधारा है तो उस विचारधारा में बाकी लोग किस तरीके से समावेशित होंगे उसका भी एक वर्णन होना चाहिए। किस अंदाज से, यानी वो ना तो खाली मुसलमान कहते हैं, लेकिन इस मुल्क में खाली हिंदू और मुसलमान नहीं रहते, सिख, ईसाई, ट्राइबल्स, दलित, सब लोग हैं। जो बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। मुसलमान के अलावा बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं, बड़ी तादाद में जी जी, लेकिन आपका रहमानी साहब आपका जो कंफ्यूजन है, आपका जो कंफ्यूजन है, मैं सीधा प्रोफेसर कपिल कुमार से जो कि हिस्टोरियन है उनका रुख करता हूं। पड़ेगा ना। जी जी, रहमानी साहब आपने अपनी बात को रखा, वैसे प्रोफेसर कपिल कुमार भी है, उनका मैं रुख करता हूं सीधा प्रोफेसर कपिल कुमार के पास ही मैं चलता हूं। मेरे साथ कपिल कुमार साहब मौजूद हैं। कपिल कुमार, मैं आपके पास पहुंच चुका हूं। अब आप मुझे बताइए, रहमानी साहब को क्यों लगता है कि ये जो हिंदू राष्ट्र है इसका टारगेट मुसलमान है? क्योंकि संघ के विचारक ये बात नहीं कह रहे, संघ के प्रचारक ये नहीं बात कह रहे, संघ के प्रमुख ये बात नहीं कह रहे, तो ये डर की दुकान काहे को? देखिए, जो जहां तक संघ की स्थिति है वो तो रागी जी स्पष्ट करेंगे, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, ये रहमानी साहब जी अगर ये डर ना दिखाएं जी तो इन्हें आप टीवी डिबेट में क्यों बुलाएं? आज हिंदुस्तान के अंदर अपनी दुकान चलाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम का जो सवाल उठा दिया जाता है, और मैंने तो ऐसे तक लोगों को देखा है कि अगर डिबेट वो आप टूथपेस्ट पे भी कराएंगे ना जी, तो उसमें कोई कहेंगे कि इसमें हिंदू ब्रश कौन सा है और मुस्लिम टूथपेस्ट कौन सी। अरे इतनी मुश्किल से हम 47 के बाद हिंदू पानी और मुसलमान पानी से बाहर निकल के आए। ये तो आरोप पर तो सारा संघ के ऊपर है, बीजेपी के ऊपर। मुझे एक बात बताइए, अगर हिंदू कॉम्युनल होता तो पाकिस्तान नहीं बनता 47 में। और मेरे रहमानी साहब से एक सवाल है, रहमानी साहब, हिंदू के ऊपर तो आप ओवैसी आजम खान साहब बहुत बोलते हैं, जरा गजवाए हिंद पे भी तो अपनी बात बता दीजिए, जो पाकिस्तान चिल्ला रहा है और जो पाकिस्तान के सपोर्टर हिंदुस्तान में चिल्ला रहे हैं। जरा गजवा हिंद भी तो बता दीजिए क्या है, जिहाद क्या है। आज हर टेररिस्ट वो भी बता देंगे मेरे जी, बता दीजिएगा, मैं जानता हूं आप क्या है और हिंदू और हिंदुत्व में क्या फर्क है। ये रागी साहब और आपको हिंदू का मतलब मालूम है? के बगैर जी आपको हिंदू का मतलब मालूम है? जिनका आधार ही हिंदू और मुसलमान का मतलब मालूम है? आपको तो इतना ही मालूम है कि एक हिंदू मुसलमान की डिबेट होनी चाहिए। आपको हिंदू का मतलब हासिल करने के लिए हिंदू को डिफाइन कर दीजिए, आप हिंदू को डिफाइन कर दीजिए। आपको दूं कि संघ ने 1925 से लेके आज तक संघ की हर किताब में लिखा है। अरे आपके दिमाग में तो बेसिस है आनंद मठ ने लिखा ही है कि यहाँ पर हिंदुओं खाली संघ हिंदू नहीं है। दिक्कत ये है कि आप लोगों के दिमाग में आपको खुद ये पता नहीं है आज तक कि हिंदू और हिंदुत्व में फर्क क्या है। और अगर पता है तो आपने बताया नहीं। राजनीति जो है वो चलती सिर्फ संघ के नाम के ऊपर है। तो ये खुद तय करना है कि हिंदू क्या है, सनातनी क्या है, हिंदू क्या है। मुझे मालूम है क्या है, तो आप मुझे मत बताइए कि मैं और आपको बता रहे हैं सारे देश को। आपको ये अख्तियार मैंने नहीं दिया है। आप गजवा हिंद की बात कीजिए, आपका अपना कंफ्यूजन है और इस कंफ्यूजन को आप पूरे देश के ऊपर थोपना चाहते हैं। मुझे दो चीजों में क्लैरिफाई करना पड़ेगा। आप ये बुर्का मत पहनिए। तस्लीम रहमानी ने गजवा हिंद की बात की, दूसरा तस्लीम रहमानी तू मैं कुछ रखा नहीं है, मुझे लगता है इत्मीनान से आराम से बहस को करना चाहिए। तस्लीम रहमानी ने गजवाए हिंद की बात नहीं करी। एक क्लैरिफिकेशन नंबर 2 ये है कि आरएसएस ने ऑफिशियली सुनील अंबेकर से मैंने एक्सक्लूसिव बातचीत करी है, जिनकी किताब कल रिलीज हो रही है। आरएसएस चीफ उस किताब को रिलीज कर रहे हैं और उन्होंने भी यही बोला है कि हमारी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना मुसलमानों के बगैर नहीं है। तो तस्लीम रहमानी, इसमें मुसलमान टारगेट कैसे हो गए? वो तो मुसलमानों को साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है ये आपकी संकीर्ण सोच है, ये संकीर्ण मानसिकता है? मैं तो कई बार राज से प्रॉब्लम नहीं है, हमको हिंदू राज से प्रॉब्लम नहीं है। हमने नेपाल में देखा हिंदू राष्ट्र का असर का जो वहां हशर हुआ। 95% हिंदुओं वाले देश में जहां हिंदू राष्ट्र था वहां हिंदू राष्ट्र सस्टेन कर नहीं सका और वो सेकुलर राष्ट्र में बदला। अब आप भारत को 80% वाले भारत को, हिंदुओं वाले सो कॉल्ड हिंदू वाले भारत को आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते, जरूर बनाइए। एक विदेशी कॉन्सेप्ट पे आप सेकुलरिज्म, मुझे सेकुलरिज्म का मतलब समझाइए। मैं खड़े होकर कहूंगा हिंदू राष्ट्र, सेकुलरिज्म का मतलब मालूम है क्या है अंग्रेजी में? क्या होगा वो हिंदू राष्ट्र, कैसा होगा?
सेकुलरिज्म का मतलब समझा दीजिए। एक एक करके आपके पास खुद ही जवाब नहीं है उसका। अरे मैं जवाब भागवत जी ने दूंगा। भी जवाब नहीं दिया। सेकुलरिज्म के दो भ्रमित मतलब कर नहीं रहे हो हैं पूरे सकते। देश को आप लोग हिंदू बात राष्ट्र के नाम पर। सेकुलरिज्म की करते हैं और गुनगान मुसलमान करते हैं, गुनगान इस्लाम का मैं करते तो हैं। मैंने तो बात अभी आप तक एक सेकुलरिज्म लफ्ज़ की करते हैं। देखिए बोला। ना पूरी इस डिबेट समय में अब तक सेकुलरिज्म एक- बताइए। एक सेकंड का क्या शब्द सेकुलरिज्म का इस्तेमाल नहीं परिचय क्या है? मैंने आप नहीं सेकुलरिज्म का परिचय क्या है? सेकुलरिज्म का परिचय है कि सिर्फ एक तरफ की बात है। सेकुलरिज्म का एक सेकंड मैं आप दोनों से डेफिनेशन पूछता हूं सेकुलरिज्म की डेफिनेशन क्या है? एक सेकंड नहीं आपसे ही पूछूंगा मैं। एक सेकंड उसके बाद मैं भी अपनी राय को रखूंगा। एक सेकंड रुकिए रहमानी साहब नॉन स्टॉप बोलने का क्या हमें चस्का होता है? कपिल कुमार को मैंने बोला वो चुप है ना, आप भी अब चुप रहिए। आप तब से लगातार बोल रहे, सबसे ज्यादा मौका आपको रहमानी साहब मिला है, ओपनिंग रिमार्क्स का आपको मौका मिल गया। यू इनिशिएटेड द डिबेट, लेट्स बी सेंसिबल ऑन डिबेट टुनाइट। माय हम्बल सबमिशन इज कि अपनी बात को कम समय में रखें, जनता भी महसूस कर सके, एहसास कर सके उस बात का। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं सेकुलरिज्म का अर्थ क्या है। पहले प्रोफेसर कपिल कुमार मैं आपको मौका देना चाहता हूं। देखिए 15 सेकंड की सेकुलरिज्म शब्द उपजा यूरोप से जी, और सेकुलरिज्म तब उपजा जब वहां पे स्टेट और धर्म के पोप के बीच में झगड़ा शुरू हुआ। तो जिस राज्य के अंदर धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। आपकी राय में भारत में सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? भारत में सेकुलरिज्म का मतलब है सब धर्मों को जो है अपने में समेट लो, और सेकुलरिज्म एक शब्द के दो मतलब नहीं हो सकते। ठीक है ओके, यू मेड योर पॉइंट। इनको ओके सेकुलरिज्म तस्लीम के रहमानी, आई बारे गिव में यू कुछ नहीं 30 मालूम सेकंड्स है। योर इनको ये मालूम पॉइंट नहीं ऑन कि सेकुलरिज्म का शब्द कब मेक योर आया। पॉइंट। इसका चर्च और पोप के बीच झगड़े से सेकुलरिज्म का कोई चलिए, ताल्लुक उन्होंने नहीं अपनी है। बहुत definition बढ़िया बताई। सेकुलरिज्म हिस्ट्री है यार, एक रो पढ़ूंगा मैं आपकी हिस्ट्री के आगे। जो 3000 साल पहले सर, मैं इस्तेमाल हुआ आपसे था। 3000 पहले सेकुलरिज्म शब्द आया है, मुझे बहुत समझ बढ़िया। में नहीं आता, अभी आप 800 साल भी नहीं दोनों हुए। एक दूसरे के विचारों को पसंद नहीं करते, तो इनके विचार को पसंद ना करिए, लेकिन आप अपना विचार तो रखिए ना। आपका सेकुलरिज्म का अर्थ क्या है तस्लीम रहमानी? मैं 30 सेकंड आपको देता हूं। नहीं, मेरे लिए सेकुलरिज्म, मैं तो मानता ही नहीं सेकुलरिज्म के नाम की कोई चीज। मैं तो ये जानता हूं कि सब लोग एक मुश्तरका तहजीब थे तो एक दूसरे का एहतराम करके जिए, बस। मैं मुश्तरका तहजीब को मानता हूं, सुंदर बात है ये कि सबका एहतराम करके जिए। सेकुलरिज्म लेकिन क्या कश्मीर होता में है? सबका एहतराम नहीं हुआ, कश्मीरी पंडितों को घर से बाहर निकाला गया, वहां सबका एहतराम नहीं हुआ। तब कोई नहीं कुछ बोला, ठीक है कोई बात नहीं, सबका एहतराम करके जिए। कहने के लिए अच्छा है लेकिन करने के लिए अच्छा नहीं है। मैं सीधा रुख करता हूं अब सुनील अंबेकर की उस सवाल पर जब मैंने पूछा कि हिंदू राष्ट्र का अर्थ क्या है। निशांत वर्मा आप भी सुनिए, अमित मालवीय आप भी सुन लीजिएगा, और संगीत रागी आपने तो सुना ही हुआ है। मेक योर पॉइंट। सुनील अंबेकर की वो बाइट सुनाते हैं। क्या माना जाए इस किताब के साथ, जो किताब आपने लिखी है आरएसएस रोड मैप्स फॉर द 21st सेंचुरी, क्या संघ की सोच में भी बदलाव आ रहा है? नहीं, संघ जो एक हिंदू राष्ट्र की नहीं, सोच संघ वही है जो डॉक्टर जी के जमाने में बना। जैसे जैसे अभी भी हिंदू राष्ट्र चाहता है संघ? बिल्कुल संघ चाहता है। संघ मानता है कि ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है ये हिंदू तो राष्ट्र। इसमें मुसलमानों को जगह नहीं है? बिल्कुल जगह है पूरी। हिंदू राष्ट्र ही ऐसा एक राष्ट्र है जिसमें सभी प्रकार के पंथ में सभी पूजा करने वालों के लिए जगह है। इमरान खान ने यूएनजी के अपने भाषण में 11 बारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और 11 ही बारी नरेंद्र मोदी का नाम लिया। कहा आरएसएस की विचारधारा को लेकर उन्होंने माइनॉरिटीज यानी मुसलमानों को टारगेट करने के लिए पूरी विचारधारा है। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है इमरान खान को स्वयं अपने देश की सुरक्षा और अपने देश की तरक्की को देखना चाहिए। भारत में सभी हिंदुओं मुसलमानों सभी सुरक्षित है और भारत अपनी प्रगति की राह पर आगे निकल रहा है। जी ये आपने सुनील अंबेकर को सुना। निशांत वर्मा, इसके अंदर कहाँ बोला कि मुसलमानों के खिलाफ है हम? इसमें तो कहीं नहीं बोला गया। बहुत कंफ्यूज्ड इंसान लग रहे थे जो आप जिनसे आप बात कर रहे थे। हमारे देश का आपको कंफ्यूज नजर बहुत कंफ्यूज्ड है क्योंकि जो हमारा भारत का संविधान है उसका आर्टिकल 1.1 जो सबसे पहली चीज है वो हमारे देश का नाम डिफाइन करता है। इट इज कॉल्ड इंडिया, ऑल्सो कॉल्ड भारत, या भारत ऑल्सो कॉल्ड इंडिया। इसके सिवाय कोई नाम नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे याद है 2014 के जब इलेक्शन आए थे तब से लेकर के जाने कितने मंचों पे खुद भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज के नरेंद्र मोदी जी जा के कह रहे थे कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट की बात में मानते हैं कि वो एक व्यवस्था है, एक जीने की शैली है। तीसरी बात, हिंदू राष्ट्र। अब ये नया जो फितूर छोड़ा है, क्योंकि ना तो ये मंदिर पे कुछ कर पाएंगे,
आर्टिकल 370 पे जाकर के जो बातें अटकी हुई हैं, पाकिस्तान की बात पे अटकी। अब इन्होंने घर के अंदर एक नया फितूर छोड़ दिया है कि वापस हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। देखिए आप एक बात समझिए, क्या मेरे भारत के संविधान, एक मिनट, क्या मेरे भारत के एक मिनट दिया आपको बात को रखने के लिए। मेरा सवाल 10 सेकंड का है, फिर आप 40 सेकंड बोल लीजिएगा, फिर मैं आपको अमित मालवीय से भी जवाब सुनाऊंगा और आखिर में मैं आरएसएस के नुमाइंदे के पास जाऊंगा क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी बाइट को बोला ही है। निशान, आप मुझे बताइए, विरोधाभास क्या है? आपने बोला कंफ्यूजन, उन्होंने बोला कि हमारे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में मुसलमान भी आते हैं, फिर आप मुसलमानों को डराने का काम क्यों कर रहे हैं कि आपको नहीं रख रहे? इससे आपको ऑब्जेक्टिव कौन सा हल हो रहा है? इमरान खान आरएसएस को गाली दे रहे हैं, देखिए राहुल गांधी भी आरएसएस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नहीं, आरएसएस को बाकी कोई करे ना करे, मैं तो खुद कटघरे में करता हूं खड़ा, इसलिए क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र की बात कहां से आई? गोलवालकर जी ने किताब लिखी थी बंच ऑफ थॉट्स। रागी साहब बगल में बैठे हैं, बताएंगे आज कि भागवत साहब ने उस किताब को खारिज किया। ठीक है, आपने रागी साहब से सवाल पूछा। अमित मालवीय, यू हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम। संगीत रागी, द स्ट्रेट क्वेश्चन इज ऑन यू and RSS and he is making a big statement. सुनील अंबेकर इनको कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, आरएसएस कंफ्यूज नजर आ रही है। अब कांग्रेस आपकी बड़ी पसंदीदा पार्टी है, वो आपको बड़ी स्पष्ट नजर आ रही है। बात यहाँ आरएसएस की 3 महीने के अंदर जो डिबेट ये है, कांग्रेस में जब करेगा वहां भी आ जाएंगे। बिल्कुल बात सही है अमीश जी, ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसको मैं बहुत गंभीरता से इसकी व्याख्या कर रहा हूँ। आरएसएस ने कभी नहीं कहा है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। आरएसएस ने कभी नहीं ये कहा है कि भारत को एक हिंदू राज्य बनाना है। बार बार आरएसएस के डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाएगा भारत एक हिंदू राष्ट्र है, और भारत इसलिए हिंदू राष्ट्र है क्योंकि भारत का मन हिंदू है, भारत की प्रकृति हिंदू है, भारत की मूल सिविलाइजेशन हिंदू है, और हिंदू होने का मतलब यह है जो सबको समेकित साथ लेकर चल सके वो हिंदू है। जो किसी विरोध पर खड़ा हो वो हिंदू नहीं हो सकते, जो किसी धर्म को अमान्य कर दे वो हिंदू नहीं हो सकता। ये तो हिंदू पर आपने अपनी कहानी बोली, हिंदू कौन है ये तो बता। मैंने उसी को कहा कि कंफ्यूज है, पहले सवाल काउंटर करिए ना उस बात को। मैंने इसी को काउंटर किया है जी कि वो हिंदू वो है, हिंदू वह विचार दृष्टि है जो पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हिंदू वह है जो समाज जीवन की बात नहीं करता मेरे से भी है, तो बात करें, जो समाज जीवन की बात नहीं करता है, जो लोक जीवन की बात करता है, जिस लोक जीवन में पशु भी है, पक्षी भी है, नदियां भी है, पर्वत भी है, मनुष्य भी है, ऐसी समेकित दृष्टि वाला विचार जो है वो हिंदू है, जो सबको कहता है गौ शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पति शांति, जो 33 करोड़ देवी देवताओं को, मान्यताओं को एक साथ खड़ा कर दे, वो हिंदू है। एक मिनट निशान जी, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, मैं आपको बताता हूं क्या नहीं किया। व्यापक विचार है इस्लाम इस दृष्टि को स्वीकार नहीं करता है। अरे आपको इस्लाम ये दृष्टि का नहीं, आपको इस्लाम से क्या मतलब? जी जी, एक सेकंड अमित मालवीय कम इन एक भारत के संविधान से मतलब संगीत आपको टाइम मिला। नहीं जी जी जी, नहीं लेट बीजेपी स्पोक्सपर्सन कम इन। ओके, लेट बीजेपी स्पोक्सपर्सन होल्ड ऑन। अमित मालवीय ऑन स्क्रीन। नहीं नहीं, अमीश बस 2 सेकंड अमित 5 सेकंड ले लीजिए, 5 सेकंड ले लीजिए। 5 सेकंड जी, मैं इसलिए कहता हूं कि सर्वग्राही सर्वसमेकित की विचार दृष्टि जो है, आप हिंदू पे ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। अरे मैं तो उसी को बात कर रहा हूं। मेरा सवाल आपसे ये कह रहे हैं कि कंफ्यूज है आप लोग। नहीं आप लोग क्या जरूरत है हिंदू राष्ट्र बहुत की? क्लियर है। क्या मेरा संविधान काफी नहीं है? हमारी दृष्टि आप बहुत बहस को साफ उठा रहे है। हैं। कहां ले जा रहे हैं? अरे हिंदू की परिभाषा मुझे आपसे देश को हिंदू की परिभाषा आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं। नहीं तो अब 1 मिनट इनको नहीं पता है, हम तो इनको आप नहीं जानना है, नहीं पता है। और ये रात पता है, संगीत मैंने रागी कहा है, मेरा संविधान पता है, बस। इस नहीं देश सर, पर आप पूरे दुनिया, आपने पूरे देश को हिंदू की परिभाषा सिखाने का आपको किसने ठेका दे दिया जनाब? देखिए आप कैसे हो गए ठेकेदार? देखिए जैसे नहीं, आप कैसे हो गए ठेकेदार? आपको नहीं मालूम है कि नहीं, कैसे हम ठेकेदार आप कैसे हो गए बताइए। मैं आपको, हम नहीं मानते ठेकेदार। अरे आप प्रश्न नहीं, हम आपको नहीं मानते ठेकेदार भाई। हिंदू के मैं भी हिंदू धर्म से हूं, मैं आपको ठेकेदार नहीं मानता। आपको जब आप जानकारी नहीं होगी तो आप नहीं आप ठेकेदार कैसे कह मानेंगे। सकते हैं मैं जानकारी नहीं होगी? आपकी जानकारी मिलना जरूरी है। ये सर्टिफिकेट जैसे आपको मना करने का अधिकार है, जैसे आपको मना करने का अधिकार है, पर आपकी अभिव्यक्ति के कारण। 1 मिनट सुनिए। तो पर आपको ठेकेदारी का अधिकार कैसे हो गया? आपने सुना नहीं? जैसे मुसलमानों की ठेकेदारी दे नहीं, हिंदुओं के ठेकेदार आप नहीं। सर्टिफिकेट दिखाइए। अरे काहे का सर्टिफिकेट? गंभीरता से लीजिए। सर्टिफिकेट नहीं है तो वे बोल आज संगीत आ गया, आपने जाल में फंस गए रागी। नहीं, हमको कोई फंसा नहीं सकता। गंभीरता से इसको लीजिए। क्या गंभीरता?
भारत का निशांत वर्मा जरा सुन लीजिए, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आप कोई ऐसी विचार, भारत ये राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र इसलिए है कि हिंदू ही उसकी प्रकृति है, मूल चेतना है। जिस दिन हिंदू खत्म हो जाएगा, हिंदू एक अमित मालविया ऑन स्क्रीन एंड माजिद हैदरी ऑन स्क्रीन। अमित मालविया अमित मालविया काफी बहस हुई, मैं आपके पास आ रहा हूं, इसके बाद संगीत, इसके बाद माजिद हैदरी के पास जाऊंगा। ये जो संघ कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है और इस हिंदू राष्ट्र में मुसलमान भी आते हैं, बीजेपी भी कहती है कि सबका साथ, सरकार कहती है बीजेपी की सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो आखिरकार इस सबके विश्वास के अंदर जब मुसलमानों का भी विश्वास है, हिंदुओं का भी विश्वास है, तो क्यों आपके जो धुर विरोधी हैं वो इसमें मुसलमानों का डर देखते हैं? व्हाई दिस? और क्या आपको लगता है आरएसएस भी सबके विश्वास की तरफ है? ये जो हम बार बार टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले 1876 में सर सैयद अहमद खान, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे, उन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात कही और उन्होंने कहा कि हिंदू एंड मुस्लिम्स आर टू डिस्टिंक्ट नेशंस, दे कुड नेवर बी वन नेशन। उसके बाद इकबाल हुए और उसके बाद जिन्ना हुए और तमाम ऐसे लोग इतिहास में आए कंटेम्प्रेरी इंडिया के, जिन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात करी, जिसकी वजह से पाकिस्तान बना। अब हम 1947 में आए, जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए, तो हमारे संविधान ने चर्चा के बाद सेक्युलरिज्म नाम का कोई भी शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला। सेक्युलरिज्म शब्द 1977 में इमरजेंसी के दौरान इस सेक्युलरिज्म शब्द को उसमें इंसर्ट किया गया। अब मूल बात यह है कि जब आजाद हुआ, किताब से एक ये तो हद है झूठ बोलने की। अच्छा, let Amit Malviya make his point for 30 more seconds, then Majid Haidery you come and counter it. आज 18% हो गई है। Patiently let's have a decent debate. दूसरी बात, my humble request, पाकिस्तान Amit Malviya make his point. अमित मालविया, जो पाकिस्तान बना, वहां पे माइनॉरिटी की पॉपुलेशन 1947 में 26% के आसपास थी और आज वो 3% हो गई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हिंदुस्तान में चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो और किसी भी और समुदाय से आते हो, वो भारत में उनका डेवलपमेंट हुआ, वो ग्रो हुए और उन पे किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं थी। तो जब संघ कहता है कि हम मूल रूप से हिंदू राष्ट्र की कल्पना में मुसलमानों को देखते हैं, ईसाई को देखते हैं, सिख को देखते हैं, जैन्स को देखते हैं, बुद्धिस्ट को देखते हैं, तो वो एक तरीके से हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है। मिनॉरिटी इन इंडिया। दूसरी बात, मुस्लिम इज द सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी इन इंडिया। एक सेकंड, बिल्कुल अमीर जी, मैं एक बात चाहूंगा, मैं अपनी बात कह लूं, कविता की कुछ पंक्तियों से शुरू करूंगा। बात कह लूं, मुझे भी बात कर। अब देखिए, अब मैं कहूंगा मुसलमान को बात करने का मौका नहीं देते तो अमीश जी नाराज हो जाएंगे। अब देखिए, मुसलमान को भी तो मौका देंगे। यही तो बात है कि हमेशा मुझे कहना पड़ता है मुसलमान कर रहे हैं सर। कहां तक, कब तक करेंगे सर? अब मैं यही तो बात कर रहा हूँ, मौका तो दें बात करने का। तस्लीम रहमानी भी मुसलमान है। मैं अपनी नई हम पैनलिस्ट को पैनलिस्ट के नाते देखते हैं, हिंदू मुसलमान के नाते नहीं। शुरू करूंगा। देखिए, मैं अपनी कविता की कुछ पंक्तियों से शुरू करूंगा, जो ये हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के जो वजह से माइनॉरिटीज में जो एक डर आया है, जो उसको समझाता है। थोड़ी सी पंक्तियां, आप थोड़ा सा श्रद्धा रखिएगा, डर आया है, मर्यादा रखिएगा सुनने में। देखिए, जैन मिनॉरिटी है। मेरी बाबरी मस्जिद की हर ईंट चुरा ली गई। क्या मुझे नमाज पढ़ने की इजाजत है? डांडिया खेलने का जी करता है। क्या मुझे बजरंग दल की इजाजत है? मैं इस देश का एक मुसलमान हूं। क्या मुझे अपनी पीड़ा बताने की इजाजत है? देखिए, जो हिंदू राष्ट्र का जो आइडिया है ना, ये वैसा ही आइडिया है कि यहां पर बौद्ध धर्म का जन्म इस भारतवर्ष से हुआ। तो अब कल मेरे बुद्धिस्ट भाई कहेंगे नहीं जी ये बौद्ध राष्ट्र बनेगा। मेरे सिख भाइयों ने एक दफा कहा था कि खालिस्तान की बात, वो बोलेंगे नहीं जी अब ये सिख राज्य बनेगा। मुसलमान बोलेंगे ये खिलाफत बनेगा।
तो इन चीजों से देश का दोबारा बंटवारा होगा। ये एक सेक्युलर कंट्री है जिसकी बुनियाद महात्मा गांधी जी ने, नेहरू जी ने और बी आर अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सेक्युलर इंडिया लफ्ज है। सेक्युलर इंडिया, देखें सेक्युलर इंडिया की बात है। जब आप ये बात करेंगे ना कि हिंदू राष्ट्र, ये 6 साल में क्या ऐसा हो गया कि मुसलमान के खिलाफ एक घाई भी हथियार बन गई? ये 6 साल से पहले क्या इस देश में मुसलमान नहीं रहते थे? 70 वर्षों से क्या इस देश में मुसलमान नहीं रहते थे? अरे 1000 साल से इस देश में मुसलमान रह रहे हैं। क्या हो गया 6 साल में कि मुसलमान को कहा जाता है भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा? क्या अचानक हो गया? वंदे मातरम में क्या तकलीफ है भैया? वंदे मातरम में उर्दू में अखबार छपता था तो तकलीफ नहीं थी। क्या ऐसी बात हो गई कि पार्लियामेंट में लॉ मेकर ने कहा? एक सेकंड माजिद हैदरी, ये वंदे मातरम कहां बीच में आ गया? और आपकी जानकारी के लिए उर्दू में वंदे मातरम अखबार छपता था आजादी के दौर में। एक सेकंड रुकिए, और लाहौर से छपता था। आप लोग आज वंदे मातरम को, आप ओवैसी और बाकी कई लोग इशू बनाते वंदे मातरम को। आजादी के दौर में लाहौर से उर्दू में वंदे मातरम अखबार छपता था। अचानक मुसलमानों पे खतरा क्यों आ गया? पता नहीं कहां मुसलमानों को खतरा आपको दिखाई देता है। आरएसएस कह रहा है कि हमारी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में मुसलमान भी उतने ही महत्वपूर्ण है। कभी किसी हिंदू ने आवाज नहीं उठाई। कमाल की बात है। हिंदू की बात नहीं है, कपिल कुमार की बात है। हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। हिंदू हमारे भाई हैं, हिंदुत्व हर माइनॉरिटी का दुश्मन है। ये फर्क है हिंदू में और हिंदुत्व में। ठीक है, हिंदू को आप मत जोड़े हिंदुत्व से। कॉन्स्पिरेसी है कि मुसलमानों को इस देश से निकालना है। अच्छा ठीक है, आपने बोला। एक किताब पढ़ लीजिएगा, दास्ताने गदर सैयद अहमद खां की लिखी हुई। जिन मुसलमान राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों ने 57 में हिस्सा लिया था, उनको वो कहते हैं ये बज्जात, बदमाश, कसाई और जुलाहे थे। इस्माइल सुनने का वादा रखिए, पढ़िएगा इतिहास सुनने का वादा रखिए। सुनिए ना, इसमें आपकी कविता भी सुनिए, आपके बंटवारे की बात भाई, जिसने हमारी गाय बनाई वो किसी हिंदू ने नहीं लिखा था, मुसलमान ने लिखा था। रब का शुक्र अदा करें भाई, सुनने का मादा रखिए। हमारी गाय बनाई। अरे सुनने का मादा रखिए, भूल गए आप? सुनने का मादा रखिए और मुझे गलत साबित कीजिए, मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा, इतिहास लिखना छोड़ दूंगा अगर मुझे गलत साबित करें आप तो। और दूसरे अल्फाज सुनिए सैयद अहमद खां के, दूसरे अल्फाज सुनिए। अंग्रेजों से कहते हैं लेट अस हैव एन एंग्लो मोहम्मदन अलायंस। आप भी रूलर हो, हम भी रूलर हैं। मुसलमानों के बारे में कहा। छोड़िए श्रीमान, छोड़ें। अरे आप लोगों ने तो मुसलमान कौम का सत्यानाश किया है। आज मुसलमान जो गरीबी में है, तो उसे रोजगार भी मिलता, वो इसलिए नहीं मिलता कि आप जैसे खानदानों ने मुसलमानों के नाम राजनीति करके उनको लूटा है। आपने मुसलमान को डर दिखा के उन्हें लूटा है। कभी कोर्ट में हिंदू मुसलमान की बात नेहरू शासन में क्यों नहीं होती थी? इंदिरा गांधी कभी अपने आप से सवाल पूछो, हिंदू मुसलमान की बात अपने आप से सवाल पूछो। राजीव गांधी के शासन में हिंदू मुसलमान की बात क्यों नहीं होती थी? फटे जूते पहन के क्यों जाता है? तब तुम्हें जवाब मिल जाएगा। और एक बात बता दूं आपको, आज का युवा मुसलमान आपसे सवाल पूछेगा, आपसे सवाल पूछेगा और आपका गिरबान पकड़ के पूछेगा। आज का मुसलमान पूछता है, आपका गिरबान पकड़ के पूछेगा कि तुमने क्या अचानक हो गया कि कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद कहां रख दी? अपने कुनबों के लिए पैसा बनाया है, अपने कुनबों। अरे आप धर्म की राजनीति छोड़ दें। इस देश का संविधान धर्म की राजनीति नहीं सिखाता। ये क्राइम है। अगर आप बोलते हैं खिलाफत कहना क्राइम है, इस्लामिक स्टेट बनाना क्राइम है, तो हिंदू राष्ट्र कहना भी क्राइम है। अगर खालिस्तान की बात क्राइम है तो हिंदू राष्ट्र। आइए मैदान में। सर नहीं ऐसे ना कोई झगड़ा हो रहा है ना। निशांत आपको मैं 40 सेकंड देता हूं। एक सेकंड। अमित मालविया also has a point. Let Amit Malviya come in. Let Amit Malviya has a point. Sangeeta, I'll come to you. Amit Malviya, make your point, then Nishant you. अमित जी, मैं ये कह रहा था कि इस देश में चाहे अलग अलग समुदाय के लोग जरूर रहते हों, लेकिन क्योंकि वो एक ऐसे संवेदनशील देश में, एक ऐसी संवेदनशील सभ्यता का हिस्सा है जहां पर वो बढ़ सके, उनकी आबादी बढ़ सकी और वो यहाँ पे महफूज रहे। आप दुनिया भर की किसी और देश में चले जाएं जहां पे अगर वो इस्लामिक रिपब्लिक हो या फिर किसी स्पेसिफिक धर्म समुदाय से जुड़ा हो, तो वहां की जो माइनॉरिटीज हैं वो एक तरीके से खत्म हो गई। मैंने पहले भी ये कहा कि पाकिस्तान जब बना
तो वहां पे 26% माइनॉरिटी समुदाय के लोग रहते थे, आज वो संख्या मात्र 3% रह गई। तो अगर हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया, अपनी पूजा करने की पद्धति बदली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मूल रूप से वो जिस धर्म विशेष से आते थे, जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना या हिंदू धर्म की कल्पना से आते थे, वो उससे अलग हो गए। आज भी अगर आप मिडिल ईस्ट चले जाएं, तो वहां पे हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदू कहा जाता है, नहीं समझते। ऐसा क्यों है? अमित मालविया अब ओके, निशांत वर्मा कमेंट। नहीं अमित मालविया जी, आप गलत बात कर रहे हैं। आप गलत घर वापसी की बात कर रहे हैं। कोई घर वापसी की बात नहीं कर रहा, आपकी वापसी हो जाए वही क्या कहते हैं कि बाकी धर्म अरे तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए? कोई किसी को पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। अगर घर वापसी नहीं है, हिंदुस्तान आपका घर नहीं है, तो जाइए पाकिस्तान चले जाइए। निशांत वर्मा बिल्कुल होने वाला। एक सेकंड माजिद हैदरी, मेरा निवेदन है, एक तो इमरान खान 11 बारी आरएसएस का नाम लेते हैं, 11 बारी नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं अपने यूएनजीए के अंदर भाषण में, वो भी मुसलमान का कार्ड खेलते हैं। आप भी यहाँ पे मुसलमानों को डराने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि चलिए देश की पॉलिटिक्स में आप आरएसएस को क्रिटिसाइज करिए, इमरान खान भी आरएसएस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आधा मिनट इसमें क्यों समानता दिखती, क्यों नहीं आपको समानता दिखती? आधा मिनट दीजिएगा, काफी मैं आपको 40 सेकंड दे देता हूं, इतिहास की बात 50 सेकंड दे देता हूं। पहले तो सेक्युलरिज्म किसको कहते हैं? टीपू सुल्तान का सेनापति हिंदू और छत्रपति शिवाजी महाराज का सेनापति मुसलमान हो, शायद इससे बड़ा सेक्युलरिज्म का एग्जाम्पल शुरुआत पे नहीं मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पे बैठ करके भाजपा स्पोक्स पर्सन जितनी भी कहानी सुना लें, लेकिन वो ये नहीं बता पाएंगे, और सिर्फ उन्हीं से बात कर रहा हूँ अमित मालविया से, वो ये नहीं बता पाएंगे कि बंच ऑफ थॉट्स जो कि किताब इनके गुरुजी गोलवालकर जी ने लिखी थी, उसको क्यों खारिज किया मोहन भागवत जी ने। और एक किताब का नाम और है जिसका नाम है वी एंड आवर नेशन डिफाइंड, जो भी गुरुजी गोलवालकर ने इनके लिखी थी, उसको भी खारिज किया गया है। ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसमें वो ये कहते हैं कि उस समय के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो बातें थी। अब यही वाली बात है, जब वो खुद बैठ करके 1857, 1856 और वगैरह चले जाते हैं, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट की बातें थी। प्रोफेसर साहब से भी मेरा यही सवाल था कि कॉन्टेक्स्ट की जो बातें हैं। अमित मालविया, और सवाल पूरा हो जाने दें। और अमित मालविया जी, क्या आपको भारत के संविधान में विश्वास नहीं है जो सारी इन बातों को ओके, होल्ड ऑन, यू मेड योर पॉइंट, लेट अमित मालविया, यू हैव 40 सेकंड्स टू रिस्पोंड टू निशांत वर्मा एंड नो इंटरवेंशन। देखिए अमीश जी, भारत की संविधान की दुहाई देने वाले भारत के संविधान को ठीक से पढ़ते नहीं है। दिक्कत सिर्फ ये है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स उठा के देखें तो डॉक्टर अंबेडकर ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी ये बात कही कि अब जब ये हिंदुस्तान एक राष्ट्र के रूप में बना है, तो यहाँ पे किसी भी धर्म संप्रदाय के लोगों को माइनॉरिटी या स्पेशल स्टेटस क्लेम करने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि उसके आधार पर उनके लिए एक अलग देश बन गया। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वो इस फिलॉसफी में क्यों यकीन नहीं रखते हैं? ही सेड दैट। डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखी ट्रेन टू पाकिस्तान, और उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये जो विभाजन किया गया धर्म के आधार पर, अगर उसको पूर्ण रूप से सफल बनाना है तो एक धर्म समुदाय के लोग सब यहां से उस देश में चले जाएं और वहां के सारे जो हिंदू हैं वो यहां आ जाए, यानी क्लीन ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ। तो सच्चाई ये है कि इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो होनी चाहिए थी, नहीं हुई, लेकिन वो होने के बावजूद भी आज हमारे देश में माइनॉरिटी महफूज है, और वो इसलिए महफूज है क्योंकि भारत का जन्म रिलीजियस लाइन पे नहीं हुआ था। कौन सा इतिहास पढ़ के आए? ये भी गोलवालकर का है क्या? और जिस दिन ये भी गोलवालकर का है। आपको ये नहीं पता कि भारत का उदय, भारत देश का जन्म किस लाइन पे हुआ? भारत देश का जन्म 1947 में नहीं हुआ, 1947 में हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1947 से पहले की, ये भारत का जन्म 1947 का नहीं है। नहीं, ये देखिए, नहीं, उस दिन इस देश का बंटवारा हुआ। देयर इज अ डिफरेंस। कोई डिफरेंस? भारत का जन्म 1947 में नहीं हुआ, पाकिस्तान का जन्म 1947 में हुआ। 1947 भारत का बंटवारा 1947 पहले रिलीजियस बेसिस पे नहीं हुआ। नहीं, एक सेकंड, आप मुझे बताइए। निशांत, can I have certain time in my debate? Nishant, I allowed you to make your point for 50 seconds. Okay. Nishant, we need to understand, भारत
का जन्म 1947 में नहीं हुआ। भारत का एक सेकंड, लेट मी मेक माय पॉइंट। उससे पहले लेट मी मेक माय पॉइंट। किसी के पास भी भारत का ये क्या तरीका है? और मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मैं सर हकीकत मैं नहीं व्यूअर्स, मैं आपको हकीकत बता प्लीज एक सेकंड, किसी को हकीकत अगर एक सेकंड, संगीत रागी, आई नो माय नेम इज ना संगीत रागी, आई नो माय नेम इज अवीश, आई विल गिव यू अ फेयर चांस। व्यूअर्स, टुनाइट आई वांट टू टॉक टू यू, टुनाइट आई वांट टू टॉक टू यू एंड आई वांट टू स्टेट अ फैक्ट आउट हियर। भारत का जन्म 1947 में नहीं हुआ, भारत का बंटवारा 1947 में हुआ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भारत का जन्म बहुत पहले हो चुका था। भारत का जन्म बहुत पहले हो चुका था। पाकिस्तान का जन्म 1947 में जरूर हुआ 14 अगस्त को, लेकिन भारत का जन्म 1947 में नहीं हुआ। यह कैटेगोरिकली फैक्ट है। जब अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया तब भी भारत था, जब मुगल भारत में आए तब भी भारत था, जब आर्यन भारत में आए तब भी भारत था। तो भारत आदिकाल से है, ये बात स्पष्ट करनी चाहिए। पाकिस्तान 1947 में जरूर पैदा हुआ। प्रोफेसर कपिल कुमार, इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी। नहीं एक सेकंड, I'll give you a chance। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप इससे झगड़ा करने से तो नहीं होगा ना काम। बोलने दीजिए आप प्रोफेसर को बात। एक तो संगीत रागी यू, इससे बड़ी मानसिक वो नहीं हो सकती। इंडी का नाम किसने लिखा? ईस्ट इंडिया कंपनी किसने कहा था? हिंदुस्तान किसने कहा था? 47 के दिन भारत का बंटवारा हुआ था, भारत पैदा नहीं हुआ था। भारत का एक हिस्सा काट के धर्म के नाम पे पाकिस्तान बना था। इसलिए ये जिनकी मानसिकता ये है कि भारत पैदा 47 के दिन हुआ था, तो फिर तो भाई इसका मतलब नेहरू जी ने पैदा कर दिया था भारत। अरे छोड़िए सर एक्सेशन एक्ट, आप पढ़ के आइए। आप बीच में मत बोलिए, जब वो मैं कभी बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोले थे। देश ऑलरेडी एक्सेशन एक्ट पे क्यों साइन कर रहे थे? आप जैसे गद्दार हैं जिन्होंने इतिहास की एबीसी नहीं पढ़ी। सर आपकी आप उम्र की पढ़िए, इज्जत कर रहा हूं, आपकी उम्र की इज्जत कर रहा हूं। प्रोफेसर कुमार आराम से। आपके बीच में नहीं आए थे। पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं पैसा लेके बोलने नहीं बेकार की बातें वापस आप बेकार की बात करिए। किसने? जो आदमी देश के आपको शर्म आनी चाहिए। जो आदमी इतिहास नहीं जानता, जो आदमी भारत के बना कर रहा है, भारत 1947 ये कांग्रेस पाकिस्तानी, तो ये बताए ये कांग्रेस पाकिस्तानी मिलकर बोल रहा है। 1947 से पहले था ये देश। संगीत रागी, लेट संगीत रागी। ये कांग्रेस ही कह रहा है कि भारत नहीं था 47 से पहले। मेरे से ज्यादा सफेद बाल है। ये कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहा है ऐसा जवाब देता भारत 47 से पहले भारत नहीं था। तो नेहरू जी जो है अपनी स्टेट की आजादी के लिए को गलत इतिहास मत सिखाइए। कांग्रेस अपनी सही इतिहास है। अगर भारत संगीत रागी भारत नहीं सेशन एक्ट साइन किया, सही कह रहे हैं। एक सेकंड होल्ड ऑन सर, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर सर। संगीत निशान आप गलत दिखा रहे हैं। एक सेकंड निशान, पूरे राष्ट्रीय गद्दार बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। गद्दार आप भी ना बोले। रुकिए व्यूअर्स के पास क्या मैसेज जा रहा होगा? हमारे पास बड़े सारे व्यूअर्स हैं। संगीत रागी बड़ी गर्मा गर्मी की बहस हो गई। एक्सेशन एक्ट, सही कह रहे हैं निशांत वर्मा, एक्सेशन एक्ट साइन करा। एक्ट से भारत नहीं बना, भारत उससे पुराना है। क्या नहीं एक कश्मीर की लड़ाई उसी पे देख लो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्सेशन एक्ट पे लड़ाई, कौन सा एक भारत? एक भारत हुआ जो ये बोलते एक्सेशन एक्ट के पहले, जब तक रजवाड़ों ने साइन नहीं किया था, कोई भी नहीं बताएगा। निशांत भाई कोई नहीं बताएगा, पानी का गलत इतिहास नहीं बताएगा। एक्सेशन एक्ट में सरदार पटेल। एक सेकंड निशांत रुकिए, एक सेकंड निशांत, आई एम सेइंग यू कीप क्वाइट नाउ। ओके, अगर आप सबने रामायण पढ़ी होगी, रामायण आपने भी पढ़ी होगी। रामायण में भगवान राम के छोटे भाई का नाम भरत था कि नहीं? एक सेकंड, तब भी भारत था। एक सेकंड भगवान राम के नाम अब आप कैसी लॉजिकल बातें कर रहे हैं? एक सेकंड, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, संगीत रागी ये तो नई डिबेट शुरू हो गई। हम तो सुनील अंबेकर ने जो इंटरव्यू दिया, जो उनकी किताब आ रही है, उस पर बात थी। हिंदू एक सेकंड, ये भारत
1947 में अंग्रेज बना के चले गए, उससे पहले भारत का कोई इतिहास नहीं था। आप संविधान हमारे कोई पढ़िए, पूर्वज ही बात नहीं थे, हमारा कोई इतिहास ही नहीं था। महात्मा गांधी पता नहीं किस देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, पंडित नेहरू आप ही की पार्टी के किस देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज किसके लिए बनाई थी पता नहीं, भगत सिंह किस देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे पता नहीं, राजगुरु किस देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे पता ही नहीं है। देश अब ओके, मौलाना अबुल कलाम आजाद किसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे ये पता ही नहीं है। आप बात और भारत 1947 में पैदा हुआ है। जवाब संगीत रागी, यू मेक योर पॉइंट। मुझे लगता है कि कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, बिल्कुल कोई नहीं करेगा सर, ऑल ऑडियंस डाउन। देखिए, नेहरू जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख रहे हैं तो भारत को 5000 साल पहले घोषित कर रहे हैं, भारत की सभ्यता की बात कर रहे हैं तो 5000 साल पहले बोल रहे हैं। गांधी जब हिंद स्वराज 1909 में लिख रहे हैं तो पता है क्या बोल रहे हैं, भारत एक राष्ट्र था, इसी कारण से ब्रिटिश एक साम्राज्य इकट्ठा कर पाए। ये मेरी उक्ति नहीं है, ये आरएसएस की उक्ति नहीं है, ये गांधी जी की उक्ति है। एक उसके आगे गांधी जी 1909 में जब हिंद स्वराज लिख रहे हैं तो उसी में फिर कहते हैं कि हमारे पूर्वज कोई मूर्ख नहीं थे, उन्होंने जब पिलग्रिमेज सेंटर्स बनाया। राजवाड़ों में एक मिनट प्लीज यार, बेहूदी जैसी बातें मत करो, अपने टाइम पे बोलिए, बेहूदी जैसी बातें मत करो, चुप रहो अभी। साल ये मुसलमान जब हिंदी- राष्ट्र था, मुसलमान कहां से बीच में आ गए, अपने भारत पे डिबेट हो गई है। मुल्ला तुल्ला कहां से आ गया, कहां से ये मुल्ला तुल्ला आ गया, तकलीफ हो रही है कि हैदराबाद मुल्ला तुल्ले कहां से आ गए, या जूनागढ़ में ला लिया गया भारत में? रुको, संगीत रागी का वक्त है, संगीत रागी का वक्त है। जो आप आज आ रहे नहीं, मुझे तो कांग्रेस की सोच में बात हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि भारत का जन्म 1947 में हुआ। संगीत रागी, गुजरात कब पैदा हुआ? जरा गुजरात कितने हजार साल पहले? 1961 में पैदा हुआ। अरे निशांत वर्मा, आपको जब इतिहास नहीं मालूम है तो आप बेहूदी बातें कर रहे हैं, स्टेट आप ऑफ बेहूदी बातें कर रहे हैं निशांत महाराष्ट्र वर्मा, और गुजरात आप बने। दूसरे को बात नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड की संगीत रागी का वक्त है ना। मैं अपने संविधान को जानता हूँ। क्या आप बेहूदी बातें कर रहे हैं, आपको हिस्ट्री नहीं मालूम है, आप बेहूदी बातें कर रहे हैं, आपको कुछ मालूम ही नहीं है। आप ब्रिटिश लॉ की बात करते रहिए, बेहूदी बातें कर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है तो आप चुप कर रही है। यहाँ से अच्छा, संगीत रागी को आने दीजिए। बकवास कर रहे हैं, चुप बकवास ही कर रहे हैं। मेरे पूर्वजों मैं ने जानता था कि आप इतने यहाँ से बेहूदे हैं, ब्रिटिशर्स को भगाया है। मुझे मालूम था। संगीत रागी नो बात संगीत रागी नो बात की बात करते हैं। आप बेहूदी बातें करते हैं, आप मुझे मालूम ब्रिटिश लॉ का था। करिए, चुप जो रहिए भी अभी। करना है। अच्छा, मुझे क्या बकवास है, एक सेकंड, आप ये बोलने क्या नहीं बकवास देंगे। है? माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। No, 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 I'm not going to mind my language. ये पैनल पे गद्दार बोलेगा, बकवास बोलेगा। मैंने शुरू किया तो बता रहा हूं मैं, अच्छा नहीं होगा। नहीं, देखिए कितना ये बेकार। ब्रेक के लिए रुकता हूं मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, ब्रेक के बाद आप एक सेकंड आप देख रहे हैं टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। मैं सीधा अमित मालविया को रुख करता हूं। अमित मालविया और तस्लीम रेमानी, भारत का जन्म 1947 में हुआ था, आप भी इस हार्ड फैक्ट के साथ हैं जो बात निशांत वर्मा कह रहे थे। तस्लीम रेमानी, देन अमित मालविया, रिस्पॉन्ड टू दिस। भाई, ये फजूल की जो बहस है जिसमें आप आलिम बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हिस्ट्री का कोई इल्म नहीं है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा हूँ। हिंदुस्तान, आपने तो मुझे बोल दिया मैं आलिम बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे इल्म नहीं है। जितना आपको इल्म है, जितने बड़े आप आलिम हैं, आप ज्ञानवर्धन कर दीजिए देश का। कब हुआ था भारत का जन्म, बताइए। 1947 में। आपके पास जब फैक्ट का को काटने के लिए कुछ नहीं होता तो आप आलिम बना देते हैं। हिंदुस्तान में, भारत में, हिंदुस्तान कब पैदा हुआ बताइए इस देश को कब पैदा हुआ हिंदुस्तान? 1947 में पैदा हुआ या मुसलमान है? आपकी क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे पहले इनसे पूछे दीजिए, चूंकि इतनी देर तक आप स्टूडियो के बाहर लोगों को बोलने का मौका तो देते नहीं है। मैं पूछा आपकी प्रॉब्लम अमित मालवीय जी की और आरएसएस की इस्लाम है या मुसलमान है? क्या है आपकी प्रॉब्लम? एक सेकंड, एक तो आप कहते हैं आप ही के मोहन भागवत जी के एनआरसी में हिंदुओं को जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है, और बाकी लोग कौन है फिर वो? अगर सब हिंदू है तो इस्लाम से ये जूझ रहा है। जो आपके जरा सा क्लियर तो कर दीजिए। शांति के लिए खतरा है। संगीत रागी, आप अपनी टर्न ये हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। पूरी दुनिया जूझ रही है। यानी आपको इस्लाम से प्रॉब्लम है? इस्लामिक क्या तरीका है ये? मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, शांत रहिए। संगीत रागी ऑडियो डाउन। पूछा था सवाल मैंने, आपने खुद वाजे कर दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं कि आपको मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मुसलमानों के बगैर आप तो अमित मालवीय बिल्कुल नहीं। ये रैडिकल इस्लामिस्ट है, उनसे प्रॉब्लम जरूर होंगे क्योंकि वो अरब की संस्कृति को भारत में लाकर स्थापित करना चाहते हैं। उससे जरूर प्रॉब्लम है। आप जी नहीं सकते, आप हिंदुओं को डरा डाले।
अमित मालविया, एक सवाल आपसे पूछा गया कि आपको इस्लाम से प्रॉब्लम है या मुसलमान से प्रॉब्लम है। डोनाल्ड ट्रंप भी क्या बीजेपी में शामिल हो गए हैं क्योंकि वो इस्लामिक रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म की बात कर रहे हैं? अमीश, इसका जवाब मौलाना वहीदुद्दीन खान ने दिया है और वो कहते हैं कि अबाउट 95% ऑफ इंडियन मुस्लिम्स हैव हिंदू एंसेस्टर्स, सो हिंदू कल्चर डोमिनेट्स इंडिया, द बेसिस ऑफ विच इज टॉलरेंस। ये इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर हैं और ये उनका कहना है। हमें प्रॉब्लम न मुसलमानों से है, हमें न प्रॉब्लम उन्मादों से है जो आपको सुना गया, जब आपको 1.5 मिनट सुना गया, जब संजीत रागी बोले तब भी मैंने आपको मौका दिया। अनफेयर है ये तस्वीर। नो रहमानी साहब, और यही हम कह रहे हैं। लेट अमित मालविया रिस्पॉन्ड फॉर 20 सेकंड्स। विचार परिवार कहता है। प्रोफेसर कुमार और मैं संगीत रागी में चाहता हूं कि और निशांत वर्मा, आप तीनों से मैं चाहता हूं सादगी से आप सवालों का जवाब दीजिए। कुछ सवाल व्यूअर्स के लिए भी हैं इंपॉर्टेंट। प्रोफेसर कुमार, आपने सुना व्हाट सुनील अंबेकर सेड इन हिज इंटरव्यू, और क्या आपको लगता है कि कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है या फिर इस कंट्रोवर्सी का कोई लाभ होता है? क्योंकि पॉलिटिकल फायदा तो कांग्रेस को नहीं हो रहा, हमने 2019 के चुनाव में भी देखा है। तो व्हाई इट इज बीइंग रेज्ड एंड दैट इज यूज्ड बाय इमरान खान ऑल्सो? बिकॉज इमरान खान भी, मैं ये कहना चाहता हूँ व्यूअर्स के सामने, इमरान खान भी मुसलमान कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, ना किसी को दिक्कत इस्लाम से है ना दिक्कत मुसलमान से है। दिक्कत सिर्फ उस हैवान से है जो आतंकवादी बनके और AK-47 उठा के चलता है। और उस हैवान से मैं आज आपको बता रहा हूं, खुद जो इस्लाम के लोग हैं और जो मुसलमान हैं उनको भी दिक्कत होनी शुरू हो गई है। उनकी समझ में आ गया है कि सीरिया में उन्होंने क्या किया, क्या हाल बना दिया ISIS ने याजदी लोगों का, क्या किया। इसलिए दिक्कत जो है, और इस दिक्कत को सियासत जो है, एक मुझे रोना आता है कि सत्ता और वोट बैंक एक ऐसी चीज हो गई है। आप जिंदगी भर जो है, अगर हिंदुस्तान और या हिंदू कॉम्युनल होता तो 47 में फैसला हो गया होता, पाकिस्तान नहीं बन पाता। ठीक है सर टाइम कम है। अब मैं सीधा निशांत आपके पास आता हूं। निशांत, क्या आपको लगता है कि आरएसएस के नाम पर इमरान खान भी डरा रहे हैं और आप भी डराने की कोशिश कर रहे हैं? आई एम नॉट ड्रॉइंग अ पैरेलल बिटवीन यू एंड इमरान खान, बट दैट्स द पॉइंट। देखिए, पहली बात तो आरएसएस कोई हिंदू का ठेकेदार नहीं है। दूसरी बात कि वो हिंदू को लेकर के इतना ज़्यादा हिंदुत्व की जो बातें करता है वो हिंदूवाद से भटक जाता है। हिंदूवाद पहले से चलता आ रहा है, हिंदुत्व का जन्म ये हिंदू महासभा और आरएसएस ने मिलकर के अपने अपने समय पे किया। हिंदुत्व और हिंदुवाद में बहुत फर्क है। जहां तक बात आती है, देखिए हिंदूवाद अलग, हिंदूवाद अलग है, हिंदुइज्म जिसको कहा जाता है। प्रणब मुखर्जी वेंट टू आरएसएस। अरे मैं हिंदू हूं भाई। प्रणब मुखर्जी went to RSS man to be a प्रणब मुखर्जी is a communal man। आप बताइए, former president is a communal man। आ रहा हूं मैं उस पे, अलाउ करेंगे तो मैं आऊंगा। 20 more seconds given। हिंदू और आरएसएस दो अलग चीज है। हिंदू इस देश के, आप मिला क्यों रहे हैं? मैं खुद हूं, मिला रहा है आरएसएस जो ये अपने आप को ठेकेदार बना के दिखाता है। कोई भी आरएसएस या ऑर्गेनाइजेशन, लेट संगीत रागी का ठेकेदार नहीं। ओके संगीत रागी, now respond to every point because the debate was on RSS. What Sunil Ambekar said, what is mentioned in the book, it is all in public now. My straight question to you is, क्या आपको लगता है कि आपको भी एक क्लैरिटी ऑफ थॉट रखना पड़ेगा या फिर आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट है और बाकी सब कंफ्यूज्ड है? एंड सेकंड पॉइंट, why Imran Khan is targeting you, why opposition is targeting you, why Owaisi, why Rahul Gandhi is targeting you? देखिए, इमरान खान, क्योंकि पिछले 6 साल के अंदर आरएसएस बड़े टारगेट पे आ गए। यहीं से शुरू कर रहा हूं। इमरान खान इसलिए टारगेट 11 बार आरएसएस को टारगेट करना चाहते हैं ताकि वो मोदी को बदनाम कर सकें और भारतीय समाज को हिंदू मुसलमान में तोड़कर। उन्होंने कश्मीर को लेकर के बहुत साफ कर दिया है कि वो कश्मीर में जो चल रहा था वो जिहाद है, पाकिस्तान जिहाद को प्रश्रय दे रहा है और कश्मीर में जो लोग कर रहे थे वो भी जिहाद है। इसलिए इस देश के बुद्धिजीवियों के लिए बहुत बहुत बड़ी नसीहत दे गए हैं जो कहते थे कि नहीं, गरीबी के कारण है, अशिक्षा के कारण है, वो भटक गए हैं। वो इमरान खान माजिद हैदरी 10 सेकंड एक और बात सर टाइम लिमिट। माजिद हैदरी 10 सेकंड्स टू यू आल्सो। अमीश जी, ये सिर्फ 6 साल की बात है कि मुसलमान अपनी पीड़ा सुनाते हैं, मुसलमान अपनी परेशानी सुनाते हैं और पाकिस्तान ये कहता है कि मुसलमानों का क्या हाल है।
6 साल पहले 70 वर्षों से कभी ये बात क्यों नहीं होती थी? कभी गौ के नाम पे, कभी गौ हत्या के नाम पे, कभी गौ रक्षा के नाम पे मुसलमानों पे जुल्म तो नहीं होता था? अचानक ऐसा क्या हो गया कि मुसलमान 50 सालों से बोला जा रहा है। और आप ही का पैनलिस्ट कहता है कि इस पैनलिस्ट को पाकिस्तान भेज दो। ये क्या हो गया 6 सालों में? यही आ रहे शुक्रिया 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 शुक्रिया। समय इतना ही है, ऑल ऑडियोज डाउन, समय इतना ही है फिलहाल। टक्कर में इतना ही आपको मैं अंत में कंक्लूजन में देता हूं, और आज कंक्लूजन में यही बोलूंगा, भारतवर्ष का जन्म 1947 यानी 1947 में नहीं हुआ। भारतवर्ष बहुत पुराना है, आप रिसर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। भारत का जन्म, भारत का बंटवारा जरूर 1947 में हुआ, लेकिन जन्म भारत का 1947 में नहीं हुआ। 1947 में एक राष्ट्र का जरूर जन्म हुआ, वो पाकिस्तान था, जिसका जन्म जिन्ना ने कराया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।